ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जेएमएम विधायक दल की बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर होगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 11 बजे से होगी। जेएमएम विधायक दल की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन किया जाएगा। बता दें कि 5 में से 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की जेएमएम घोषणा कर चुकी है। अब 3 प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया जाएगा। तो बैठक में लोकसभा प्रत्याशियों के नाम पर होगा मंथन। लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से जेएमएम तैयार। 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की हो चुकी है घोषणा। बाकी के 3 सीटों पर मंथन होगा। खुद मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे। सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की आज बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, बताएं कि किस तरह से वहां जेएमएम की तैयारी हो रही है। 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, 3 पर मंथन जारी है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जेएमएम भी अब पूरी तरह से कमर कस चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से एनडीए की तैयारी चल रही है उसे देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पीछे नहीं रहना चाह रही है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहले से भी यह कहना था कि 24/7 आवर्स हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए, यानी कि हमारा जो कार्य है, किए गए कार्य को लेकर के हम जनता के बीच रहते ही हैं। लेकिन फिर भी जो सवाल उठाए जा रहे थे कि प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, औपचारिक घोषणा जो है वो नहीं की गई है। हालांकि कल की अगर बात की जाए काशिफ, तो कल 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। दुमका से नलिन और गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो के नाम पर मुहर लगी है। ऐसे में 3 और प्रत्याशियों के नाम बाकी हैं। कैसे समन्वय और सामंजस्य स्थापित हो सके, इसके लिए विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। कैसे सांगठनिक मजबूती मिल सके, आगे की रणनीति तैयार हो सके, इसके लिए आज की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो मुख्यमंत्री आवास पर होनी है। देखिए, कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले भी थे और गहन मंथन भी हुआ था कि किन्हें जो है, चूंकि जमीनी स्तर से जुड़े कार्यकर्ताओं को ही टिकट देना है, वो वही जनता के बीच जो बने रहे, जो कार्य करने वाले रहे, उन्हें ही टिकट देना है, ऐसा आदेश था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। कल हजारीबाग में भी एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल हुई थी और वहां जिन्हें गिरिडीह से प्रत्याशी बनाया गया, यानी कि मथुरा प्रसाद महतो की उपस्थिति थी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर वहां पर उपस्थित थे। तो एक बड़ा कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस समारोह का था। लेकिन कह सकते हैं कि ये चुनावी भाषण भी, यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वहां चुनावी भाषण भी हुआ और एक तरफ एनडीए से टक्कर है, दूसरी ओर इंडी गठबंधन है। यानी कि इंडी गठबंधन में शामिल दल, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, राजद की बात की जाए, सीपीआई माले की बात की जाए, तो ऐसे में सभी एकजुटता दिखा रहे हैं। हालांकि जो सीटों पर स्थितियां हैं काशिफ, यानी कि कांग्रेस ने अभी तक 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए तो अभी तक 2 नाम घोषित किए गए, 3 और नाम बाकी है, जैसा आपने कहा, और एक राजद को सीट मिलने जा रहा है, एक सीपीआई माले का है। तो ऐसे में कैसे महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ रहे, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की कैसे अहम भागीदारी हो सके, उनके विधायक पूरी मजबूती के साथ, जो जिला अध्यक्ष हैं वो पूरी मजबूती के साथ अपने जिला स्तर पर बूथ स्तर को मजबूत कर पाए, इसके लिए आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और जो भी दिशा निर्देश होगा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा, उसे सहर्ष स्वीकार किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आज जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है, 3 की और होनी है और फिलहाल चुनाव की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार है जेएमएम। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।